ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोसेस से इन्होंने हमें मेंटली फिजिकली बहुत सारा टॉर्चर किया। कुछ जो प्रोटेस्टर है उन लोगों को आइडेंटिफाई किया एज ए फेस एंड और हम लोगों को फेल करवाया गया। हमारे अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर हुए। हमको हॉस्टल में घुसने से मना किया गया। हमें क्लास से मना किया, क्लास करने से मना किया गया। हमें जो सरस्वती पूजा ग्रुप है जो उसमें से निकाला गया। हमको सरस्वती पूजा में नहीं लिया गया। हमको कॉलेज का जो फेस्ट होता है लोबेलिया उसमें नहीं लिया गया। जो हम ये प्रिंसिपल सिंडिकेट करवा रहा है पूरा। और हमको हमारे अगेंस्ट में सोशल मीडिया में फॉल्स प्रोपागेंडा फैलाया गया कि दीज आर द गूंड्स नॉट डॉक्टर्स। मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे साइकेट्रिक काउंसलिंग करवानी पड़ी। ऐसा एक बार हुआ कि मुझे सुसाइड करने की कोशिश करनी पड़ी, कटिंग माई रिस्ट। बेहद कष्ट करके इतना खर्चा करके जो है अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं और उनको जो है जबरन फेल कर दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ फेल नहीं होता, किसी जो सीनियर होते हैं, जो इंटर्न होते हैं, उन लोगों का क्लियरेंस भी जब्त किया जाता है। जो एचओडी होते हैं उनको प्रिंसिपल सर रूम में घुसने ही नहीं देते। आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा भी उन लोगों को वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जुल्म से स्टूडेंट्स पर हुआ है, एचओडी पर, प्रोफेसर पर, किसी भी डॉक्टर पर संदीप घोष सर ने जुल्म किया किसी ना किसी तरीके से। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हो चुकी है सीबीआई के हाथों और उन्हें फिलहाल सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है। लेकिन उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि इस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल एक इंटर्न डॉक्टर है जिनको न सिर्फ जबरन फेल किया गया लेकिन उनके खिलाफ जो है फॉल्स एफआईआर भी की गई। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो और डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ वो उसमें शामिल थे। और ये प्रोटेस्ट और ये आंदोलन इसलिए हो रहा था क्योंकि बेसिक चीजों की मांग की जा रही थी। वॉशरूम्स की मांग की जा रही थी, कॉमन रूम की, और साफ सुथरा जो है कैंपस रहे इसकी मांग की जा रही थी। इसीलिए उन्हें आइडेंटिफाई कर जो है उनके खिलाफ फॉल्स एफआईआर भी की गई। और आरोप ये भी है उन पर कि कई ऐसे मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनको सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाता था, क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। और अगर किसी को क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो उनको एमबीबीएस डिग्री नहीं मिलती है। तो साफ जाहिर हो जाता है कि किस तरह से मेडिकल स्टूडेंट्स, इंटर्न डॉक्टर्स के करियर के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा था। ये तमाम जो करप्शन चल रहा था इस अस्पताल में उस बीच में। डॉक्टर अनुभव शाह, आप बताइए कि किस तरह से आपको जो है फेल किया गया और आप बता रहे थे कि फॉल्स एफआईआर भी की गई है। क्यों हुआ ये सब कुछ आपके साथ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 3 साल पहले आज से 2021 में हम सब स्टूडेंट मिलकर प्रिंसिपल संदीप घोष सर के अगेंस्ट में देन प्रिंसिपल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने जो कुछ जो प्रोटेस्टर है उन लोगों को आइडेंटिफाई किया एज ए फेस एंड और हम लोगों को फेल करवाया गया। हमारे अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर हुए। हमको हॉस्टल में घुसने से मना किया गया। हमें क्लास से मना किया, क्लास करने से मना किया गया। हमें जो सरस्वती पूजा ग्रुप है जो उसमें से निकाला गया। हमको सरस्वती पूजा में नहीं लिया गया। हमको कॉलेज का जो फेस्ट होता है लोबेलिया उसमें नहीं लिया गया। जो हम ये प्रिंसिपल सिंडिकेट करवा रहा है पूरा। और हमको हमारे अगेंस्ट में सोशल मीडिया में फॉल्स प्रोपागेंडा फैलाया गया कि दीज आर द गूंड्स नॉट डॉक्टर्स। ओके एंड तो ये बताइए 2021 में आंदोलन किन चीजों के लिए हो रहा था? फॉर बेसिक डिमांड्स लाइक fresh, fair and fresh house-to-house counseling, regular cleaning of the hostel bathrooms, regular hostel accommodation, and many basic demands of the students. Not any financial or any type of this type of demands are. ये तो और बेसिक डिमांड्स थे और इसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन लोगों ने हमको थ्रेट देना स्टार्ट किया, ऐसे सप्ली देकर, ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोसेस से इन्होंने हमें मेंटली फिजिकली बहुत सारा टॉर्चर किया। तो एक चीज हमने देखा है कि 9 तारीख को जिस महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर भी हुआ वो सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट कर रही थी। 36 घंटे 48 घंटे आप लोग ड्यूटी करते हैं।
आप लोग के पास कोई मतलब सोने का, आराम करने का, रेस्ट करने का कोई कॉमन रूम भी नहीं है। तो क्या ये भी एक वजह थी कि अगर शायद वो सेमिनार हॉल में नहीं जाती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2021 से जो है ये सारी बेसिक डिमांड्स जो है उठाई जा रही थी, लेकिन संदीप घोष ने जो है फुलफिल नहीं किया इन डिमांड्स को। हाँ, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जो सेमिनार रूम है और जो सब डॉक्टर्स रूम है वहाँ पर ही इंटर्न को या फिर यहाँ पर सोना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फीमेल के लिए अलग है, मेल डॉक्टर्स के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। एक ही रूम होता है और कई बार तो रूम ही नहीं होता है। और यहाँ पर तो एसी था, लेकिन कई रूम में कोई एसी भी नहीं होता है, रात में फैन भी नहीं होता है। हम लोग को वहाँ पर रात में ड्यूटी करना पड़ता है। ऐसा हुआ है कि हमको नर्सिंग स्टेशन में भी सोना पड़ा है कभी कभी, कुछ रूम नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हॉस्टल जाना पड़ता है रहने के लिए, और बहुत सारे हॉस्टल ऐसा है जो कैंपस से बाहर है, तो बहुत मुश्किल होता है। और हमारे एकोमोडेशन का प्रॉब्लम पहले से ही था, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 2019 फ्रॉम 200 to 250 in UG. So accordingly we have to increase the seat also na. So that's why we are protesting. Because एक बात बताइए, आप भी कह रहे थे कि आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर हुई, ये किस लिए हुई? क्योंकि आप लोग कुछ जो है मेडिकल स्टूडेंट्स मिलकर उनके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या इसलिए आप पर जो है फॉल्स एफआईआर हुई? देखिए, ऐसा हुआ है कि प्रिंसिपल वाज द डिक्टेटर ऑफ दिस कॉलेज एंड ही ट्राइड टू एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक वॉइस इन द कैंपस, दे हैव ट्राइड टू सप्रेस दैट। ओके, एंड मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे साइकेट्रिक काउंसलिंग करवानी पड़ी, मुझे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, वेरियस मेडिकेशन ऑब्जर्व, एंड ऐसा एक बार हुआ कि मुझे सुसाइड करने की कोशिश करनी पड़ी, कटिंग माई रिस्ट। एंड तो यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ होता है उनके करियर के साथ, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स है वो हर कोई इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आता है, वो बेहद कष्ट करके इतना खर्चा करके जो है अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं और उनको जो है जबरन फेल कर दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ फेल नहीं होता, किसी जो सीनियर होते हैं, जो इंटर्न होते हैं, उन लोगों का क्लियरेंस भी जब्त किया जाता है। जो HOD होते हैं उनको प्रिंसिपल सर रूम में घुसने ही नहीं देते, आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा भी उन लोगों को वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जुल्म से स्टूडेंट्स पर हुआ है, HOD पर, प्रोफेसर पर, किसी भी डॉक्टर पर संदीप घोष सर ने जुल्म किया है किसी ना किसी तरीके से। आपको कौन से ईयर में फेल किया गया और कितने सप्लीमेंट्री आपको देनी पड़ी थी? क्योंकि 2021 साल में हमने ये प्रोटेस्ट किया था, इसीलिए हम लोगों को तीनों सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया। सेकंड ईयर के माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया मेरे को। और जब मानस बंदोपाध्याय सर आए 2023 में एज ए प्रिंसिपल ऑफ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज, तब ये जो प्रिंसिपल का नेक्सस था ना, जो ये लॉबी है, वो लॉबी मानस बंदोपाध्याय सर, हु वाज द माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर इन दिस कॉलेज एंड वी हैव डन हिज क्लासेस, so he was the very good professor and he was the MSVP also in the college. So we supported as a general student in stand of with his support, and they were the Nexus was trying to not to enter the Manas Bandyopadhyay sir to his office to continue his duty. So we are protesting. I was coming from the gynecology. तो आप कह रहे हैं कि जब मानस बंदोपाध्याय को यहाँ पर 11 महीने पहले प्रिंसिपल बनाया गया था, आप कह रहे हैं, और उनको दायित्व दिया गया था संदीप घोष को हटाकर, और वो यहाँ पर जब चार्ज लेने आए थे तब संदीप घोष की लॉबी ने उनको अटका दिया था, उनको घुसने नहीं दिया, और 3-4 दिन तक घुसने दिया, और हम लोगों को हॉस्टल में थ्रेट दिया कि जो भी मानस सर के स्टैंड में रहेगा उनको फिर से सप्ली दिया जाएगा, फिर से फेल करा जाएगा। लेकिन एज ए जनरल student when we are seeing that this type of harassment was ongoing on this good professor, the Manas Bandyopadhyay sir, who was our microbiology teacher. He taught us various medical ethics and various medical education also, but they were this nexus was forcing him to get out of the campus and not to enter in his office. आपने बताया आप पर जो है 2 फॉल्स एफआईआर भी की गई थी, आपको बेल लेनी पड़ी थी, तो आपके पेरेंट्स भी काफी परेशान होंगे, आपके घर वाले भी काफी परेशान होते होंगे। घर में चिट्ठी भेजी गई पुलिस से,
और हमारे अगेंस्ट में एफआईआर किया गया अंडर सेक्शन 114, 141, 143, 324, 354 also, and they have tried to Molestation के भी charges also false, and I have the audio recording. The complaint, who complained against us, he also accepting that this was a false FIR. I have audio recording of that also. आपके कुछ ऑडियो क्लिप्स भी जो है वायरल हुए हैं, तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी आपको कॉल करके ये धमका रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आपको संदीप घोष की जो है लॉबी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट बंद कर दें वरना आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो क्या आपको लगातार ऐसे धमकियां दी जा रही थी? लगातार, वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि रिकॉर्डिंग भी नहीं है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट धमकी देते थे हॉस्टल में आकर। जब भी इन लोगों से मुलाकात होती है, ये लोग धमकी देते थे कि फेल कर देंगे और कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बेलगाछिया से गूंड सा कर हमको हॉस्टल से निकाल देंगे, ऐसा भी बोला है। इसी डॉक्टर शरीफ हसन जो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रहा है, इसी ने ही बोला था कि बेलगाछिया से गूंड सा कर हमको हॉस्टल से निकाल देंगे।